हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। तो इस चैनल पे हमने 11th और 12th का मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया हुआ है। कल से एक एक लेक्चर आ गए हैं 11th और 12th के। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सिलेबस के साथ साथ आईआईटी जेई और सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसकी भी तैयारी करेंगे। और इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और साथ में हम टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। तो हम ये 11th का जो लेक्चर है, कल हमने सेट थ्योरी शुरू किया था। तो कल हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ एग्जांपल्स ली थी। ठीक है, आज हम थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करेंगे एक बार फिर, सेट की डेफिनेशंस को, और फिर एग्जांपल वगैरह लेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कल हमने पढ़ा था। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ जो ये वर्ड वेल डिफाइन है, इसका मैंने आपको क्लियरली बताया था कि वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग हर एक के लिए सेम हो, ना कि अलग अलग। ठीक है। तो बाकी कुछ हमने सेट एग्जांपल पढ़े थे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड फिर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स का पढ़ा था। फिर वैसे आप नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं। और फिर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, जो ये वाली नोटेशन जो है आगे भी हमारे यूज़ में आती रहेंगी। तो आज हम थोड़ा आगे इससे और बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी सेट है, सपोज करो हमने कोई सेट ले लिया ए। ठीक है। और इसमें आप एलिमेंट ले लीजिए कोई, मान लीजिए ए बी सी डी, सो ऑन अप टू, चलो जेड तक ले लेते हैं। ठीक है, मीन सेट ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है। तो इसमें हमने ये कहा था कि ये जो हर एक एंट्री है, इसको एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है। और एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, सिंगल को हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट जब है, तो उस केस में हम इसको क्या लिखते हैं कि अगर कोई एलिमेंट किसी में है, किसी सेट में है, जैसे ए, जो स्मॉल ए, जो ए सेट ए में है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये नोटेशन बिलोंग्स टू की है। टू ए। ठीक है, या ए इन ए भी लिखते हैं। मींस अगर कोई सेट ले रहे हैं, उसका कोई भी एलिमेंट अगर उसमें है, तो मींस ए इन ए। ठीक है। मान लो कोई सेट कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा, तो उस समय हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। ये इसको हम आप साइलेंट पढ़ते हैं, ग्रीक वर्ड है। और ये जब हम इसको क्रॉस कर लेंगे तो इसका मतलब ये हो गया डज नॉट बिलोंग। ओके। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लो कोई सेट हमने बी ले लिया, और इसमें हम इवन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर अगर हम कंसीडर करें, तो इसमें तो मान लो दो तो इसमें है। ठीक है, लेकिन तीन इसमें नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। सिमिलरली आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि जो एलिमेंट होगा तो बिलोंग्स टू, एंड जो नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारे पास सेट लिखने के दो तरीके होते हैं। हम सेट को दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो आ जाता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, और टेबुलर फॉर्म कहते हैं इसको। एंड
सेकंड मेथड आ जाता है इसका, सेकंड तरीका जो है सेट बिल्डर फॉर्म। गॉट इट। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्लियरली मेंशन किया जाता है। ठीक है, मान लो जैसे हमने अभी ऊपर सेट लिया, सेट बी जो लिया था, हमने बोला था कि ये इवन नंबर का सेट है। ठीक है, तो इसको हम क्लियरली नंबर लिख लेते हैं कि जो जो इवन नंबर हैं उनको हम मेंशन करके लिख लेंगे। तो इसको हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहते हैं। एंड नेक्स्ट जो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट बिल्डर फॉर्म में इनकी डेफिनेशन लिखते हैं, जो प्रॉपर्टी है इनकी, इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है या जो हमने सेट डिफाइन किया होता है वो किस डेफिनेशन से हमने डिफाइन किया है वो होता है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी वो क्या होगी, बी इक्वल टू एक्स, एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं सच दैट, ठीक है, सच दैट को हम डबल डॉट से लिखते हैं, सच दैट एक्स इज इवन नंबर। ठीक है, तो ये एग्जांपल आ गई आपके पास रोस्टर फॉर्म की, और ये वाली जो है सेट बिल्डर फॉर्म की है। ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। रोस्टर फॉर्म में ध्यान रखना, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को सीधा लिख लेते हैं, जो जो एलिमेंट्स हैं उनको सीधा लिखा जाता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, उस डेफिनेशन लिखी जाती है उनकी, जो उनकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी रहती है, एक कॉमन प्रॉपर्टी रहती है हर एक में, तो उसमें वो लिखते हैं हम। जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे अभी मैंने लिखा, एक एग्जांपल ले लें, जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। ठीक है, 42 के डिवाइज़र। तो इसका अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखें या जो टेबुलर फॉर्म है तो वो क्या आ जाएगा, टेबुलर फॉर्म में ये एलिमेंट सीधा सीधा आ जाएंगे। मान लो इसको कोई नाम दे देते हैं, अगर हम ए नाम दे दें तो इसमें क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 42 को डिवाइड करते हैं। मीन्स 1 2 3, फिर 4 तो डिवाइड नहीं करता 42 को, सिमिलरली 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, एंड नेक्स्ट फिर आप देखें अगर तो 13 आ जाएगा, 14, एंड सिमिलरली फिर 21 आ जाएगा, एंड 42। ठीक है, तो ये इसके डिवाइज़र हैं, उनको हमने क्लियरली मेंशन कर लिया। और इसी को अगर हमने दूसरी फॉर्म में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डिवाइड्स या एक्स इज डिवाइज़र ऑफ 42। घाट इट। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है। सो नेक्स्ट इज, वैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले लें तो द सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसमें रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी आपके पास, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी, मान लो इसको हमने कोई सेट सी नाम दे दिया, तो ये आ जाएगा ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म जो होगी, सेट बिल्डर फॉर्म में हम सीधा सीधा लिखेंगे सी इक्वल टू एक्स एंड सच दैट एक्स इज a vowel in English alphabet। गॉट इट। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं।
जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, जो एक्सरसाइज है, मीन्स क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें ये है, ये राइट द सॉल्यूशन सेट of the equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form। ठीक है, तो जैसा मैंने रोस्टर फॉर्म बताया, रोस्टर फॉर्म किया आपने, सीधा सीधा जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको लिख लेना। ठीक है, तो इसमें पहले हम इसका फिर सोल्यूशन निकालेंगे। अगर हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट में आ रहे हैं, तो सोल्यूशन आ गया। पहले हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, जो आपने मेथड पढ़ा होगा 10th में। बहुत सारे मेथड से पढ़ते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो हम ऐसा करते हैं, मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 2x माइनस एक्स। ठीक है, आपको पता है कि मिडल टर्म को हमें ऐसे ब्रेक करना होता है सो दैट उनका जो सम या माइनस करके मिडल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास इन c और a का जो कोफिशिएंट रहता है वो आना चाहिए। -2 इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, नेक्स्ट इज इम्प्लाइज। अब हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे इनका ग्रुप कर देंगे हम, और ग्रुपिंग के बाद x कॉमन आ गया, x प्लस 2, एंड इसमें -1 कॉमन है और x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। और फिर ये आ गया इम्प्लाइज x माइनस 1 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2। तो ये दो सोल्यूशन आ गए इसके, या इस इक्वेशन के जो रूट्स रहते हैं वो आ गए। ठीक है, रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं, तो वही है। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, किसी लेटर से आप डिनोट कर दीजिए, देयरफॉर सोल्यूशन सेट इक्वल टू के एलिमेंट जो सोल्यूशन में आए 1 एंड -2। ठीक है, या -2 को पहले लिखिए, 1 को बाद में लिखिए, एक ही बात है। सो नेक्स्ट इज सिमिलरली, वैसे नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे एक है, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, एक्सरसाइज सेकंड या एग्जांपल सेकंड जो है, थोड़ा मोटा है, इसको थोड़ा बारीक करेंगे। ठीक है, सो एग्जांपल सेकंड। ठीक है, एग्जांपल सेकंड में दिया है आपको एक प्रॉब्लम दी है, राइट द सेट, ये फॉर्म दी है, सेट बिल्डर फॉर्म दी है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है इस सेट की। ठीक है, या जो प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है, इसको हमने इन रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, हमने वो इंटीजर्स लिखने हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, x इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ये इसकी डेफिनेशन दी है कि x पॉजिटिव है तो मीन 0 से बड़ा लेना है आपको। और दूसरा ये है कि उस नंबर का स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप ऐसे देख लीजिए कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर जो है 40 से कम आता है। तो अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मीन वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9 होता है, वो 40 से छोटा है और पॉजिटिव भी है। फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड अगर 7 ले लेते हैं आप तो 7 का स्क्वायर 49, 49 हो जाता है जो 40 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये वाले एलिमेंट आएंगे। गॉट इट। तो ये जो है ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, एक बार फिर मैं याद दिला दूँ। रोस्टर फॉर्म में आपको सीधे सीधे एंट्रीज लिखनी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको जो प्रॉपर्टी दी गई है वो लिखनी होती है। जैसे ये प्रॉपर्टी है तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आज का इतना ही, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।